रिद्धपुर में रहने वाले 3 युवकों द्वारा महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज तथा माता भवानी की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करते हुए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने से संतप्त होकर आज स्थानीय हिंदुत्ववादी संगठनों ने राजकमल चौराहे पर जोरदार निषेध प्रदर्शन करने के साथ ही निषेध मोर्चा निकाला तथा जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर निवासी उप जिलाधीश विवेक घोड़के व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद को ज्ञापन सौंपते हुए इस तरह की हरकत करने वाले युवकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस आयोजन के तहत आज सुबह राजकमल चौराहे पर हिंदुत्ववादी संगठनों के पदाधिकारी इकट्ठा हुए, जहाँ पर रिद्धपुर की घटना का निषेध करते हुए जोरदार नारेबाजी की गई। इस समय निषेध सभा का आयोजन करने के साथ ही वरिष्ठ विधि के प्रशांत देशपांडे के हाथों छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का दूताभिषेक करते हुए मानवंदना दी गई। पश्चात सभी पदाधिकारी राजकमल चौराहे से निकलकर जिलाधीश कार्यालय परिसर पहुंचे, जहां पर निवासी उप जिलाधीश व नवनियुक्त ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। केंद्रीय भूतल परिवहन व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आज सुबह विशेष विमान से बेलोर विमानतल पर आगमन हुआ। पश्चात वे राजपथ पर बडनेरा वाई पॉइंट के निकट बनाए गए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्तंभ स्मारक का अनावरण करने हेतु पहुंचे, जहां पर इस स्मारक का अनावरण करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अकोला अमरावती राजमार्ग के निर्माण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत माता की आजादी की वर्षगांठ पर देश को समर्पित है। यावर्षी आमच्या विभागाने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अशा प्रकारे 7 रेकॉर्ड प्रस्थापित केले आहेत। त्यामध्ये विशेष रूपाने राजपथ इन्फ्राकॉम या पुण्यातील कंपनीने अमरावती ते पुरणखेड दरम्यान 75 किलोमीटरपेक्षा जास्त सिंगल लेन रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम कुठेही न थांबता पूर्ण केलेले आहे। 3 जून 2022 रोजी सकाळी 7:27 सुरू झालेले काम 7 जून 2022 रोजी संध्याकाळी 5 वाजता संपले आणि एकूण 105 तास 33 मिनिटे सातत्याने काम करत राजपथने गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डवर नाव कोरलं। हा विक्रम भारत मातेचा आजादी का अमृत महोत्सव। वहीं आज सुबह केंद्रीय मंत्री गडकरी के बेलोर विमानतल पर आगमन होने पश्चात उनका स्वागत करने विधायक प्रवीण पोटे पाटिल, पूर्व महापौर चेतन गावंडे व मनपा के पूर्व सदन नेता तुषार भारती पहुंचे। साथ ही केंद्रीय मंत्री गडकरी की उपस्थिति में आयोजित लोकार्पण समारोह में सांसद अनिल बोंडे, सांसद नवनीत राणा, विधायक सुलभा खोड़के, प्रताप अड़सठ तथा पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी दिनेश सूर्यवंशी सहित केंद्रीय मंत्री गडकरी की धर्मपत्नी कंचन गडकरी भी उपस्थित थे। गत रोज राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता तथा दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगों के द्वारा अभियान के राज्य स्तरीय समिति अध्यक्ष बच्चू कडू की प्रमुख उपस्थिति में सह्याद्री अतिथि गृह में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के दिव्यांगों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें दिव्यांगों हेतु विभिन्न योजनाओं पर विचार विमर्श करते हुए सीएम शिंदे ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिले के साथ ही पूरे राज्य में प्रसिद्ध रहने वाली बहिरम यात्रा का स्वरूप और अधिक व्यापक करने की दृष्टि से कदम उठाने तथा अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र की जीपा शालाओं में जर्जर हो चुकी इमारतों को लेकर विकासात्मक प्रस्ताव तैयार करने जैसे मुद्दों को लेकर विधायक बच्चू कडू ने गत रोज जीपा सीईओ अभिषेक पंडा के दालान में सभी विभाग प्रमुखों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। अमरावती जिले के जिन नागरिकों के दस्तावेजों पर मराठा कुणबी व कुणबी मराठा उल्लेख है, ऐसे सभी नागरिकों को अपने पास के दस्तावेज शुक्रवार 24 नवंबर तक जिलाधीश कार्यालय के विशेष कक्ष में प्रस्तुत करना है, ताकि उन्हें मराठा आरक्षण का लाभ मिल सके। लेकिन अब तक केवल 12 लोगों द्वारा ये दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की जानकारी मिली है। महाआवास अभियान 2021-2022 अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जिले ने भूमिहीन लाभार्थियों को जगह उपलब्ध करवाने में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं जलगांव दूसरे व बुल्ढाना जिला तीसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही राज्य पुरस्कृत आवास योजना में मंजूर घर कुल 100% भौतिक दृष्टि से पूर्ण करने में भी अमरावती जिला अव्वल रहा। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान चलाया जा रहा है। इस यात्रा का आज जिले में शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिलाधीश सौरभ कटियार ने सूचना, शिक्षा व संवाद यानी IEC वैन को हरी झंडी देकर रवाना किया। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर जिले की सभी तहसीलों में 7 वाहनों के जरिए जन जागृति की जाएगी। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी व मनपा आयुक्त देवीदास पवार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रीय समाज पार्टी के मुखिया व विधायक महादेव जानकर ने आज दोपहर अमरावती के दौरे पर पहुंचने पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी व भारतीय जनता पार्टी अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए छोटे दलों का उपयोग करती हैं, लेकिन जब उन लोगों की राजनीतिक इमारत बनकर खड़ी हो जाती है तो वे छोटी पार्टियों को अलग कर देते हैं। इसी वजह से उन्होंने भाजपा व महाविकास आघाड़ी से अलग हटकर अपनी अलग पार्टी स्थापित की है।
पूज्य पंचायत कवरनगर द्वारा जिलाधीश व आबकारी अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि अंबिका नगर के पास चौरे मार्केट स्थित अरोरा वाइन शॉप व ईगल बियर शॉपी सहित परिसर में रहने वाली शराब की अन्य दुकानों को तत्काल बंद कर उन्हें यहां से कहीं और स्थानांतरित किया जाए। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर महाराष्ट्र पुलिस पाटिल कल्याणकारी संगठन की जिला शाखा द्वारा आज 23 नवंबर से जिलाधीश कार्यालय के सामने श्रृंखलाबद्ध अनशन करना शुरू किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि शीत सत्र से पहले पुलिस पाटिलों की मांगें पूरी नहीं हुई तो पुलिस पाटिलों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन करना शुरू किया जाएगा। जिले के किसानों को प्राकृतिक आपदा के साथ ही विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसे में शासन के फरमान में हुए नुकसान संदर्भ में जिले की भातकुली तहसील को छोड़ दिया गया था, जबकि इस तहसील में किसानों का मानसून में काफी नुकसान हुआ था। इस कारण किसानों की व्यथा को जानकर समाज सेवी नितिन कदम ने क्षेत्र के प्रभावित किसानों को सहायता दिलाने हेतु लगातार प्रयास किया और उन्हें आखिरकार सफलता प्राप्त हुई जब भातकुली तहसील को सरकारी सहायता सूची में शामिल किया गया है। बडनेरा में रहने वाले नागरिकों को ऑनलाइन निवेदन करने के बाद भी आज तक घरकुल व प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में बडनेरा कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष शाहीन शाह ने मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए बडनेरा वासियों को योजना का लाभ देने की मांग की है। अतिक्रमण विभाग की ओर से गुरुवार 23 नवंबर को कैंप रोड तथा आरटीओ कार्यालय मार्ग पर अतिक्रमण निर्मूलन की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान 2 ट्रक साहित्य जब्त किया गया। मनपा के अतिक्रमण विभाग प्रमुख योगेश कोल्हे के मार्गदर्शन में रोजाना ही अतिक्रमण निर्मूलन की कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र सहित समूचे एशिया में वस्त्रों के भव्य दिव्य होलसेल मार्केट के तौर पर विख्यात बिजीलैंड के व्यापारी संगठन को राज्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नागपुर में फ्यूचर अर्थ फाउंडेशन की ओर से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हाथों बिजीलैंड व्यापारी संगठन के अध्यक्ष संतोष सबलानी, उपाध्यक्ष पूरन लालाव व सचिव बंटी परवानी सहित कार्यकारिणी सदस्यों को राज्य भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। पी.आर. पोटे पाटिल एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित पी.आर. पोटे पाटिल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ऑफ मेडिकल साइंस आयुर्वेद के तत्वाधान में गुरुवार 23 नवंबर को कठोरा स्थित पी.आर. पोटे पाटिल आयुर्वेदिक अस्पताल में यकृत उपचार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 110 मरीजों पर इलाज किया गया। माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत राधा कृष्ण सेवा समिति द्वारा प्रत्येक एकादशी पर महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी उपलक्ष्य में रखे गए दीपदान कार्यक्रम को जबरदस्त प्रतिसाद मिला। भाविक श्रद्धालुओं ने दिया बाती और तेल लाकर मंदिर में देव दीपावली मनाई और करीब 2100 दिए की रोशनी से पूरा मंदिर परिसर जगमगा उठा। इस समय भगवान कृष्ण व राधा जी के विग्रहों का आकर्षक श्रृंगार करने के साथ ही सभी दीपों को कलात्मक अंदाज में कतारबद्ध कर सजाया गया। इस समय पंडित संजय शर्मा ने मंत्रोच्चार कर पूजन करवाया। वहीं मंडल न्यूज के प्रबंध संचालक राजेश अग्रवाल व माया अग्रवाल सहित प्रसाद यजमान राजेश करवा, प्रदीप लड्ढा, नारायण करवा व गोपाल राठी ने पूजन में हिस्सा लिया। राजस्थान के खाटू स्थित श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर आज नगर में बाबा भक्तों में अनूठा उत्साह रहा। विलासनगर गली नंबर 2 में आज सुबह 8 बजे भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरते हुए रैली प्लॉट स्थित सद्दाम बाबा मंदिर के श्याम दरबार पहुंची। प्रभात टॉकीज के पीछे स्थित भगवान श्री रामदेव बाबा के प्राचीन मंदिर में बुधवार की शाम अन्नकूट प्रसादी का पारंपरिक आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भाविकों ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही इससे पहले रामदेव बाबा भक्त मंडल ने भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी। रैली प्लॉट स्थित सत्यधाम मंदिर में आज पूरे विधि विधान के साथ तुलसी विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण व तुलसी का पूजन करने के साथ ही शानदार भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर सत्यधाम मंदिर में भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी उपस्थिति रही। अमरावती शहर में रहने वाले बुंदेलखंड वासी परिवार की महिलाओं द्वारा गांव को बाधाओं से बचाने के लिए बीजासेन मंदिर में महाआरती करने के साथ ही शहर की प्रदक्षिणा की गई। साथ ही चेतन दत्त बगीचा स्थित राधा कृष्ण मंदिर में कार्तिक माह की प्रतिमा से धार्मिक उत्सव उपवास भी महिलाओं द्वारा किया गया। आगामी सोमवार 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती उपलक्ष्य में स्थानीय बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारे पर बेहद सुंदर रंग बिरंगी लाइटिंग की गई है, जो सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह उत्सव विगत 10 दिनों से चल रहा है और नित्य प्रभात फेरी में श्रद्धालुओं का उत्साह दिखाई पड़ रहा है।
स्थानीय तपोवन परिसर से कल सुबह 7 बजे सैकड़ों गजानन भक्त शेगांव की पैदल वारी पर रवाना होंगे, जिनमें 50 युवा और युवतियां हैं। साथ ही इतनी ही संख्या में महिला भाविक होने की जानकारी पैदल वारी के आयोजक माधव राउत द्वारा दी गई है। साथ ही बताया गया है कि इस पैदल वारी के आगामी 29 नवंबर तक संत नगरी पहुंचने का नियोजन है। कार्तिक एकादशी व गुरुवार का योग जुड़ जाने के चलते विदर्भ का प्रति पंढरपुर कहे जाते संत नगरी शेगांव में आज भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी और सभी भाविकों ने अपने श्रद्धा स्थान रहने वाले श्री संत गजानन महाराज की संजीवन समाधि का दर्शन किया। साथ ही शेगांव में आज कार्तिक एकादशी के निमित्त विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। चांदू रेलवे तहसील अंतर्गत आने वाले तरोड़ा गांव में बड़वाले बाबा दरगाह के नाम से पूरे विदर्भ में प्रख्यात हजरत जलीलुद्दीन बाबा कादरी का उर्स शरीफ मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ का स्मृति चिन्ह देकर सत्कार किया गया। स्थानीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ब्रेन ट्यूमर की जटिल शल्यक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण की गई। वर्धा जिले की पांडुर्ना निवासी 65 वर्षीय महिला की शल्यक्रिया करीब 8 घंटे तक चली, जो काफी कठिन और जटिल थी। न्यूरो सर्जरी में जटिल शल्यक्रिया रहने के साथ ही अमरावती में पहली बार इतनी बड़ी शल्यक्रिया हुई है। मरीज की हालत बेहद ठीक बताई गई है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बिनोडा में कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि चाकू चलाया गया, जिसमें भाई बहन गंभीर रूप से घायल हुए। इस मामले में प्रवीण काले नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। वहीं उसके भाई सचिन काले की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हत्या व लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के पश्चात न्यायिक कैदी के तौर पर विगत फरवरी माह से सेंट्रल जेल में बंद रखे गए मुश्ताक शाह उर्फ शाहरुख शाह नामक जरूर निवासी विचाराधीन कैदी की कल 22 नवंबर को सुबह 11:15 बजे के आसपास मौत हो गई। जेल प्रशासन के मुताबिक 22 नवंबर की सुबह मुश्ताक शाह अचानक ही चक्कर आकर गिर पड़ा था, जिसे तुरंत ही कारागार के अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया, जहाँ से जिला सामान्य अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन जिला सामान्य अस्पताल के डॉक्टरों ने मुश्ताक शाह को मृत घोषित किया। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग-अलग स्थानों पर 2 युवकों द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए जाने के मामले सामने आए हैं। बडनेरा के 5 बंगला परिसर में रहने वाले संदीप रंधाले ने अपने घर में फांसी लगा ली। वहीं वरुड़ा गांव में रहने वाले प्रफुल्ल कैकाड़े ने भी अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। दोनों मामलों की शिकायत मिलने के बाद बडनेरा पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की। जरूर गांव निवासी भूषण चरपे नामक युवक विगत 9 नवंबर से लापता था, जिसका शव कल बुधवार 22 नवंबर को यूनिकोनी नांदा फाटा परिसर से बरामद हुआ। अज्ञात शव बरामद होने की खबर के बाद पुलिस द्वारा शुरू की गई जांच में शव की शिनाख्त भूषण चरपे के तौर पर हुई है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील के मंगरू चवाला थाना अंतर्गत पिंपलगांव निपानी के नीलेश सोनोने का क्षत विक्षत शव बीते रविवार को बांध के बीचों बीच झाड़ियों में बंधा मिला। दावा है कि नीलेश सोनोने की हत्या कर पहले उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद उसके शव को बांध की झाड़ियों में ले जाकर फेंकते हुए बांध दिया गया ताकि उसकी खबर किसी को न मिले। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आसेगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति ने अपने सौतेले बेटे को छत से नीचे फेंककर उसे जान से मारने का प्रयास किया। इस मामले में उक्त व्यक्ति की दूसरी पत्नी व बच्चे की मां द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने सागर धंधर नामक व्यक्ति सहित उसके पिता लक्ष्मण धंधर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। मोताला तहसील के पानेरा खेड़ी में कान्हू-सती माता यात्रा महोत्सव में मेले को सजाने हेतु सामग्री उतारते समय 2 कामगारों की करंट लगने से मौत हो गई। इस हादसे में एक अन्य कामगार जख्मी होने की जानकारी सामने आई है। यह घटना बुधवार की दोपहर 2 बजे घटित हुई। जलगांव जामुन तहसील अंतर्गत एक गांव में रहने वाली 6 वर्षीय मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर 50 वर्षीय व्यक्ति उसे अपने घर ले गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। ये घटना 19 नवंबर को उजागर हुई थी, जिसके बारे में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने विठल दामोदर नामक फरार आरोपी को भुसावल रेलवे स्टेशन से धर दबोचा। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।